गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, माई सेल्फ आशा मैम। बच्चों, आज मैं आपको आपकी 6th पोएम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फ़ैन पढ़ा रही हूँ। तो देखिए क्या नाम है हमारी पोएम का, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फ़ैन। मिस्ट्री क्या होता है बच्चों, रहस्य, और टॉकिंग फ़ैन यानी बोलने वाला पंखा। तो हम देखते हैं कि इस जो पोएम में ये बोलने वाला पंखा है, क्या रहस्य है इसका। सिंपल सी छोटी सी पोएम है बच्चों, एक ही पैराग्राफ है। तो देखिए, वंस देयर वॉज ए टॉकिंग फ़ैन, एक बार एक बोलने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और उसकी जो चैटर यानी जो उसकी बातचीत थी वो इलेक्ट्रिकल, बिजली वाली थी, मतलब बिजली से संबंधित उसकी जो बातचीत थी। आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सेड, भाई मैं नहीं सुन पाया उसने क्या कहा। आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सेड, उसने जो कहा मैं नहीं सुन पाया। बट आई होप इट डजेंट मैटर, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये बात कोई मायने नहीं रखती। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटल वर्लिंग मोटर, क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी जो घूमने वाली मोटर है ना, उसमें कुछ ऑयल डाल दिया। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और जो जितनी भी मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, वो सारा ख़त्म हो गया। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और वो बिल्कुल पानी की तरह चलने लगा। तो बच्चों देखो क्या मतलब क्या होता है कि कई बार हमारा पंखा ख़राब हो जाता है तो उसमें से साउंड आती है और हमें लगता है कि कुछ बोल रहा है पंखा, लेकिन इस पोएम में इतना ही बताया गया कि बच्चों किसी ने एक दिन उसमें ऑयल डाल दिया और जो पंखे की आवाज़ थी वो बंद हो गई। अब वो एकदम स्मूथली चलने लगा। एक बार दोबारा से मैं रीड कर देती हूँ। वंस देयर वॉज ए टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, एक बार एक बोलने वाला पंखा था और उसकी जो आवाज़ थी वो इलेक्ट्रिकल थी, विद्युत यानी बिजली संबंधित थी। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, मैं नहीं सुन पाया जो भी उसने कहा। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मैं आशा करता हूँ कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात कोई मायने नहीं रखती। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटल वर्लिंग मोटर, क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी घूमने वाली मोटर में ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया उसमें, वर्लिंग होता है ना घूमने वाली। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और उसका जो भी रहस्य था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और वो एकदम पानी की तरह चलने लगा। तो सिंपल सी पोएम बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फैंस डोंट टॉक बट इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू, भाई वैसे तो पंखे बात नहीं करते, फिर भी हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो करते हैं। व्हाट इज़ इट, तो ये क्या है। देन दैट साउंड्स लाइक द फैंस चैटर, फिर जो पंखे की जो ये चैटर है, ये बातचीत जैसी, मतलब ये क्या है, क्या लगता है हमें। तो देखिए इसका आंसर हम कहेंगे इट्स फैन इलेक्ट्रिकल नॉइज दैट साउंड्स लाइक फैंस चैटर, कि जो ये पंखा है, इस पंखे का ये शोर है, इलेक्ट्रिकल नॉइस है, ये बिजली की आवाज़ है जो हमें पंखे की चैटर यानी पंखे की आवाज़ के जैसी लगती है। मतलब ये बिजली का शोर है, इलेक्ट्रिकल नॉइस है जो हमें पंखे के चैटर के जैसी लगती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, मतलब इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है हमें। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द चैटर इज इलेक्ट्रिकल, जो इसकी चैटर है, जो बातचीत है, वो इलेक्ट्रिकल है। बिकॉज द फैन रन्स विद इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो पंखा है वो बिजली से चलता है। और सेकंड है हमारा, इट इज़ मिस्टीरियस, ये रहस्यवादी है। तो ये मिस्टीरियस क्यों है, बिकॉज नो वन कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फैंस चैटर, क्यों कोई भी उसकी बातचीत को समझ नहीं सकता। भाई वो पंखा हमें लगता है कि ये कुछ बोल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो ये मिस्टीरियस है। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग, भाई आपको क्या लगता है जो ये टॉकिंग फैन है, ये बोलने वाला पंखा है, ये किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, किस चीज़ की मांग कर रहा है। तो हम कहेंगे द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग ए लिटल ऑयल इन हिज मोटर, भाई वो अपनी मोटर के लिए थोड़े से ऑयल की, थोड़े से तेल की डिमांड कर रहा है कि उसमें अगर तेल जाएगा तो उसकी आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा, लास्ट ही है ये क्वेश्चन हमारा, हाउ डज एन इलेक्ट्रिकल फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन, कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ़ैन होता है, जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये जो इतनी सारी हवा है इसको कैसे फेंकता है, कैसे मैनेज करता है ये।
तो हम कहेंगे द ब्लेड्स ऑफ द रोटेटिंग फैन, जो ये घूमने वाला पंखा है, जो इसके ब्लेड्स हैं, गैदर द एयर सराउंडिंग देम, उनके चारों तरफ की हवा को गैदर यानी इकट्ठा करते हैं, एंड थ्रो इट डाउन, और इसको नीचे फेंकता है। मतलब इसके जो ब्लेड्स हैं वो हवा को इकट्ठा करेंगे और इस हवा को नीचे फेंकेंगे। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।